ये कहानी है अयान और महर की। ये कोई आम फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक खामोश एहसास की तरह है जो हमें प्यार के एक बहुत ही इमोशनल सफ़र पे ले जाती है। चलिए इस कहानी को थोड़ा करीब से महसूस करते हैं। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो शायद इसी एक ख्याल में छिपा है। ये हमें बताता है कि सच्चा प्यार हमेशा किसी को थामे रखने में नहीं होता, कभी कभी उसे सही वक्त पर समझदारी के साथ जाने देने में होता है। अयान और महर की कहानी की शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से हुई। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई फिल्मी पल नहीं। बस कुछ बातें थीं, कुछ जानी पहचानी सी मुस्कुराहटें और एक सुकून था जो बहुत धीरे धीरे, बिना कोई शोर किए, उनके बीच अपनी जगह बना रहा था। इस कहानी में एक तरफ था अयान। अयान वो था जो अपने एहसासों को कभी छिपाता नहीं था, खुलकर जताता था। मतलब वो प्यार बहुत गहराई से करता था और उम्मीद भी रखता था कि प्यार उसे वैसे ही उसी शिद्दत से वापस मिले। उसे ना शब्दों में यकीन की जरूरत थी। और फिर दूसरी तरफ थी मेहर। उसका प्यार अयान से काफी अलग था। नरम, शांत, खामोश सा। महसूस वो भी सब कुछ करती थी, लेकिन अक्सर चुप रहती थी। उसे लगता था कि हर एहसास को समझाने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। शुरुआत में तो प्यार जताने के उनके ये अलग अलग तरीके एक दूसरे को जैसे पूरा करते थे। एक का बोलना दूसरे को सुकून देता था और दूसरे का खामोशी से सुनना पहले में एक गहरा भरोसा जगाता था। तब ऐसा लगता था जैसे ये कोई कमी नहीं, बल्कि उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता ना, यही फर्क जो कभी उनके ताकत हुआ करते थे, उनके बीच गलतफहमियों की वजह बनने लगे। जो चीजें पहले खूबसूरत लगती थीं, अब वही उनके रिश्ते में धीरे धीरे दरारें डाल रही थी। उनका रिश्ता पता ही नहीं चला कब बदलने लगा। जो फर्क उन्हें कभी करीब लाते थे, अब वही एक बोझ बन गए थे, एक अनकही उम्मीदों का बोझ। और इन्हीं उम्मीदों ने उनके बीच एक ऐसी इमोशनल दूरी बना दी जिसे पार करना अब बहुत मुश्किल लग रहा था। और यहाँ पर उनकी सोच का जो टकराव था, वो बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, अयान को लगता था कि लड़ना, बहस करना, परवाह जताना है। वही महर को लगता था कि खामोश रहना रिश्ते को टूटने से बचाना है। मतलब दोनों की नीयत गलत नहीं थी, पर तरीके इतने अलग थे कि मतलब ही गलत निकल रहे थे। और ऐसा नहीं था कि प्यार खत्म हो गया था, बिल्कुल नहीं। प्यार अभी भी था, वही था। लेकिन एक दूसरे से जो उम्मीदें थी ना, उनका बोझ इतना ज्यादा हो गया था कि बेचारा प्यार कहीं नीचे दब सा गया था। और फिर वो वक्त भी आया जब रिश्ते को आगे खींच कर ले जाना कोई उम्मीद नहीं, बल्कि एक बोझ जैसा लगने लगा। ये शायद किसी भी प्रेम कहानी का सबसे शांत लेकिन सबसे भारी मोड़ होता है। एक सवाल यहाँ रुककर सोचना जरूरी है कि क्या कोई रिश्ता बिना लड़ाई झगड़े, बिना गुस्से के खत्म हो सकता है? हाँ, हो सकता है। थकान से, जब दोनों ही एक दूसरे को समझाने की और समझने की कोशिश करते करते थक जाएं, जब हिम्मत ही न बचे। और एक शाम ऐसी ही एक लंबी खामोशी के बाद अयान और महर दोनों को ये एहसास हो गया कि अब इस रिश्ते को थामे रखना बहुत भारी पड़ रहा है। और उन्होंने एक दूसरे पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप इस सच्चाई को मान लिया कि सिर्फ प्यार का होना ही काफी नहीं होता, उसे निभाने के लिए समझदारी भी चाहिए। और शायद उस वक्त वो उनके पास नहीं थी। जब वो अलग हुए तो उस अकेलेपन ने उन्हें वो सबक सिखाए जो शायद वो साथ रहकर कभी नहीं सीख पाते। हाँ, ये दौर दर्द भरा जरूर था, लेकिन यहीं से खुद को बेहतर समझने की शुरुआत भी हुई। अयान को अब महर की वही खामोशी परेशान करती थी जिससे वो भागता था, और महर को हर कोने में अयान की यादें दिखती थीं, उदासी जैसे लहरों की तरह आती और जाती थी। और इसी दर्द के बीच से बहुत धीरे धीरे एक नई समझ पैदा हो रही थी। तो वक्त ने उन्हें क्या सिखाया? बहुत कुछ। अयान ने सीखा कि प्यार में बार बार यकीन दिलाना जरूरी नहीं, जरूरी है भरोसा करना। महर ने सीखा कि कभी कभी आपकी खामोशी सच्चे शब्दों से भी ज्यादा तकलीफ दे जाती है। और दोनों ने ये भी सीखा कि रिश्ते में सीमाएं बनाना एक दूसरे को दूर करना नहीं होता, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना होता है। और समय के साथ साथ उनके रिश्ते से जुड़ा दर्द
एक अजीब सी शांति में बदल गया। वो जुनून, वो शिद्दत अब नहीं थी। उसकी जगह एक खामोश सी शुक्रगुजारी ने ले ली थी। तो असल समझदारी या मैच्योरिटी क्या है? शायद यही है, ये मान लेना कि हर प्रेम कहानी हमेशा के लिए नहीं होती। कुछ लोग जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वो बस कुछ जरूरी सबक सिखाने आते हैं। उनकी जो भावनाएं थीं, उनका सफर कुछ ऐसा रहा। वक्त के साथ मन की कड़वाहट लगभग खत्म हो गई। उसकी जगह एक दूसरे के लिए सम्मान ने ले ली और आखिर में सिर्फ और सिर्फ आभार बचा, उन यादों के लिए और उस सीख के लिए जिसने उन दोनों को बदल दिया। तो देखा जाए तो उनका प्यार कभी खत्म हुआ ही नहीं, बस उसने अपना रूप बदल लिया। अब वो एक ऐसी याद बन चुका था जिसने उन दोनों को एक बेहतर इंसान बनने में मदद की थी। एक आखिरी सवाल जो मन में आता ही है कि अगर वो दोनों आज, अब मिलते, जब दोनों ही पहले से कहीं ज्यादा समझदार हैं, तो क्या उनकी कहानी कुछ अलग होती? शायद, हाँ, शायद होती, लेकिन समझदारी शायद यही सिखाती है कि क्या होता अगर वाली दुनिया में नहीं जीना चाहिए। जो हो चुका है उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना, शायद इसी का नाम परिपक्वता है, मैच्योरिटी है। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत सच है कि हर प्रेम कहानी का अंजाम हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता, कि वो हमेशा साथ रहें। कुछ कहानियों का अंत हिम्मत, एक साफ नजरिया और खुद के बारे में एक गहरी समझ देकर होता है, और ये भी अपने आप में एक मुकम्मल अंत है।